2 जून 2025 की शाम पाकिस्तान की राजधानी के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हैरान कर देने वाली फुटेज कैद हुई। यह वही शख्स था जिसने कुछ मिनट पहले एक ऐसा अपराध अंजाम दिया जिसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गई। उस दिन एक जानी मानी किशोर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने घर पर मौजूद थी। उनकी मां घर का सामान लेने पास की मार्केट गई हुई थी। चूंकि दुकान पास ही थी, इसलिए मेन गेट लॉक नहीं किया गया था। यही मौका देखते हुए एक युवक जो कई घंटों से झाड़ियों में छुपा बैठा था, अचानक घर में दाखिल हो गया। उस समय घर में इन्फ्लुएंसर की एक बुजुर्ग रिश्तेदार भी थी। युवक ने उनसे पूछा कि वह कहाँ हैं और उन्होंने सीढ़ियों की ओर इशारा कर दिया। युवक ऊपर पहुंचा और कमरे के बाहर से इन्फ्लुएंसर को आवाज दी। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद वह कोई जानने वाला हो, लेकिन अचानक दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इन्फ्लुएंसर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि यहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यही उनके आखिरी शब्द साबित हुए। कुछ ही सेकंड बाद गोली चलने की आवाज गूंजी। जब रिश्तेदार दौड़कर ऊपर पहुंची तो उन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंसर खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई थी और युवक उनका मोबाइल उठा रहा था। उन्हें देखकर युवक ने पिस्तौल तान कर डराया और वहां से भाग निकला। फुटेज में वह भागते हुए कैद हो गया। उसने 2 गोलियां चलाई थीं। आस पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद उनकी मां भी घर लौट आईं। घायल को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह उठता है, आखिर 17 साल की एक बच्ची से इतनी दुश्मनी किस बात की थी कि उसे घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया? और ऐसा क्या था उसके फोन में जिसे कातिल अपने साथ ले गया? इस केस को शुरू करने से पहले मैं साफ कर दूं कि इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सी अफवाहें और गलत जानकारियां फैली हुई हैं। इसलिए बिना जांचे परखे कोई जानकारी शेयर न करें। ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थीं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स उनके कंटेंट से जुड़े हुए थे। वह अक्सर स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियो बनाती थीं, जिससे खासकर युवा ऑडियंस उनकी फैन थी। बाय नेचर वह खुशमिजाज और मिलनसार थीं। उनका सपना डॉक्टर बनने का था और उन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और मां घर के साथ साथ बेटी के सोशल मीडिया अकाउंट संभालती थी। परिवार में एक छोटा भाई भी था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन करीब 1 साल पहले उनकी जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हुई। एक ऐसा मैसेज जिसने इस पूरी कहानी की दिशा बदल दी। करीब 1 साल पहले इस इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया इनबॉक्स में एक अजनबी का मैसेज आया। यही वह पल था जहां से इस पूरी कहानी ने नया मोड़ लिया। यह मैसेज एक 21 साल के युवक का था जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी मां कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी और उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे जो पेंशन पर जीवन गुजारते थे। युवक खुद कोई स्थायी काम नहीं करता था और ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने और दिखावे की जिंदगी में बर्बाद करता था। उसके परिवार की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी। हाल ही में उसके पिता ने मजबूरी में एक छोटा सा प्लॉट बेच दिया था ताकि घर का खर्च चल सके। उसी पैसे का इस्तेमाल वह युवक अपनी शान ओ शौकत दिखाने के लिए करता रहा। धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया पर उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना शुरू किया और उसके वीडियोस देखने लगा। लगातार चैटिंग और डीएम से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। हालांकि लड़की ज्यादातर समय पढ़ाई और कंटेंट बनाने में बिजी रहती थी, लेकिन यह लड़का धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करता रहा। लोग बताते हैं कि उस युवक को महंगी चीजों का बहुत शौक था, लेकिन कमाई का कोई जरिया नहीं होने की वजह से अक्सर दूसरों पर डिपेंड रहता था। यही वजह थी कि उसके अंदर एक तरह की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी पल रहा था। कहा जाता है कि युवक के हाथ में जब पिता से मिले पैसे आए तो सबसे पहले उसने एक महंगा मोबाइल फोन खरीदा। इसके बाद वह अक्सर किराए पर गाड़ियां लेकर घूमता और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो डालता जिनसे लोग उसे अमीर और स्टाइलिश समझें। असल में वह पाकिस्तान के एक छोटे कस्बे का रहने वाला था, लेकिन खुद को बड़े घराने का बताता। महंगे इलाकों में जाकर वीडियो बनाता ताकि बैकग्राउंड में दिखने वाले आलीशान घर और लग्जरी कारें उसकी नकली लाइफस्टाइल को हकीकत जैसा दिखा सकें।
उसकी यही आदत धीरे धीरे उसे झूठ और दिखावे की दुनिया में धकेल रही थी। आसपास के लोग उसकी हरकतों से परेशान रहते, क्योंकि वह अक्सर लड़कियों को फोटोशूट और वीडियो कोलैब का बहाना देकर अप्रोच करता और अपने आप को रईस साबित करने की कोशिश करता। इसी दौरान उसकी नज़र एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि बाकी लड़कियों की तरह वह आसानी से उसके झांसे में नहीं आएगी। इसलिए उसने एक नई चाल चली, खुद को ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप से जुड़ा हुआ बताकर उससे बात शुरू की। लड़की के लिए ऐसे मैसेज आम बात थे, इसलिए उसने भी सामान्य जवाब दे दिया। लेकिन लड़के ने इसे दोस्ती का इशारा समझ लिया। उसने धीरे धीरे मैसेज और कॉल बढ़ा दिए। लड़की ने कई बार साफ शब्दों में मना किया, लेकिन उसके लिए ना का मतलब हां जैसा था। उसका ऑब्सेशन बढ़ता चला गया। दिन रात वह उसे कॉल करता, मैसेज करता और मिलने की जिद करता। कुछ नकली मीडिया रिपोर्ट्स ने तो दोनों के बीच रिश्ते तक गढ़ दिए, जबकि असलियत में उनका कोई नाता ही नहीं था। इन्फ्लुएंसर खुद बहुत स्ट्रांग और क्लियर थी। उसने अपने घर वालों को भी इस लड़के के बारे में बता दिया था। एक महिला होने की वजह से उसे पहले भी अजीबोगरीब मैसेजेस मिल चुके थे, इसलिए उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन शायद एक गलती उससे हो गई। शुरुआती बातचीत में उसने अनजाने में अपने इलाके का जिक्र कर दिया था। सोशल मीडिया पोस्ट से उसे धीरे धीरे और भी डिटेल्स पता चल गईं, और तभी उसने एक खतरनाक प्लान बना लिया। 29 मई 2025 को उस लड़की का जन्मदिन था। उसी दिन यह युवक एक महंगी किराए की कार लेकर और गिफ्ट्स के साथ उसके घर के बाहर जा पहुंचा। लड़की और उसके परिवार ने उसे साफ मना कर दिया और दरवाजे से ही लौटा दिया। यही पल उसके अहंकार और झूठी शान पर सबसे गहरी चोट थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल पनप चुका था, अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। लड़की ने उसी शाम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, लेकिन इस वीडियो को देखकर युवक का गुस्सा और सनक हद से ज्यादा बढ़ गई।